आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK सिंह क्लासेज में स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इसके बारे में चर्चा करें। इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस around a given charge where its influence can be experienced मतलब सुन लीजिए, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्थान जहाँ इस चार्ज के असर को दूसरा चार्ज अनुभव करेगा, उसे हम इस चार्ज की फील्ड कहेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, असर कितना है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। और देखिए इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज द फोर्स experienced by a positive unit charge placed at that point। यानी जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, वहाँ एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज आप रख दीजिए और उस पर फोर्स पता करिए कितना लगेगा। बस वही वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो मैथमेटिकली देखो हम लिख सकते हैं ई वेक्टर लिमिट क्यू नॉट गोज टू 0 एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। यहाँ लिख लो व्हेयर क्यू नॉट इज ए very small positive charge called test charge। अब सुन लो थोड़ा सा, देखिए डेफिनेशन तो यही पूरी है। क्यों? क्यू नॉट चार्ज हमने रखा और उस पर फोर्स एफ लगा, तो एफ बाई क्यू नॉट क्या हो गया? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और यही डेफिनेशन है। तो फिर ये क्यों लिखे? क्यू नॉट गोज टू 0, यानी क्यू नॉट एक ऐसा चार्ज है जो बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि इसकी अपनी खुद की फील्ड नेग्लिजिबल है। तो इसको जहाँ हम रखेंगे नापने के लिए फील्ड, वहाँ की फील्ड नापने के लिए, ये उस फील्ड पे कोई चेंज नहीं करेगा, या कह लो एक्चुअल फील्ड जिसे नापना है उसमें आंच नहीं आएगी। और अगर ये चार्ज बड़ा होता तो अपनी खुद की फील्ड बना लेता, तो जो असली फील्ड है उस पे फर्क पड़ जाता या उसमें चेंज आ जाता। इसलिए ये छोटा चार्ज लिया जाता है कि वहाँ की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। आइए यूनिट की बात कर लें। यूनिट ऑफ ई इज न्यूटन पर कूलाम। ये देखिए न्यूटन अपॉन कूलाम।
अब हेडिंग डालो फोर्स। फोर्स ऑन ए चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये लीजिए, और ये फोर्स का फार्मूला बनेगा F इक्वल टू Q इंटू E। पहला पॉइंट नोट करिए, डायरेक्शन ऑफ F इज along E if Q is positive। दूसरा पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ F इज अपोजिट टू E if Q is नेगेटिव। आइए सुना जाए। सबसे पहले तो ये देखिए फार्मूला कहाँ से आया। E की डिफिनीशन है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो एक कूलाम पर लगने वाले फोर्स को हम E कहते हैं। तो बताइए अगर Q कूलाम हम रखेंगे वहाँ पर तो कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। अब यहाँ देखिए फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी अगर Q पॉजिटिव है, याद रखिएगा, और फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी अगर Q नेगेटिव है। बहुत ज़रूरी। अब आइए हम बात करें मोशन ऑफ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा है। इसमें पहला पॉइंट है पाथ ऑफ चार्ज इज ए स्ट्रेट लाइन इफ इट इज either released from rest or projected along E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमने यूज किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैल्यू सब जगह सेम और डायरेक्शन भी सेम। अब जब एक ही डायरेक्शन में फील्ड है और किसी चार्ज को आप रख दोगे तो अगर पॉजिटिव को रखोगे तो फील्ड की दिशा में चलेगा, नेगेटिव को रखोगे तो फील्ड के उल्टे चलेगा। तो चाहे रख दो चाहे फील्ड की दिशा में फेंक दो, दोनों केस में स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरा पॉइंट लिख लो, पाथ ऑफ चार्ज इज ए पैराबोला इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। अब यहाँ शर्त देखो ये है कि थीटा ना तो 180 डिग्री होना चाहिए और ना ही थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो केस नंबर 1 यानी स्ट्रेट लाइन होगा पाथ। और अगर थीटा 0 और 180 के अलावा कुछ भी है तो पैराबोला होगा। तो आइए देखें जरा इसकी इक्वेशन बनाए पाथ की।
तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, ठीक है ना। आइए देखा जाए। देखिए ये हमने एक कैपेसिटर लिया, ये लो, और ठीक मिड पॉइंट पे, चलिए ये एक्स एक्सिस पहले मान लेते हैं, ये लो, और इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये है वाई एक्सिस। और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं किसकी मदद से, कैपेसिटर की। ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस माइनस 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 माइनस। एक चलो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ओरिजिन से हमने u वेलोसिटी से x दिशा में फेंक दिया। अब बताइए इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण फोर्स लगेगा ऊपर की दिशा में, इस दिशा में फोर्स आएगा, ठीक है ना, ये फोर्स आएगा। अब ये बताओ, ये फोर्स इस u के ठीक परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस फोर्स का u की दिशा में कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, मतलब u वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन u रहेगी। लेकिन इसी तरह से u का इस दिशा में कंपोनेंट 0 है, यानी y दिशा में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फोर्स है तो एक्सेलेरेशन होगा, इसलिए y दिशा की वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी और x दिशा की वेलोसिटी एज इट इज़ बनी रहेगी। तो ये y दिशा में फोर्स के कारण मुड़ेगा, यानी इसका पाथ इस तरह से होगा, ये पाथ पैराबोला आएगा, ये ऐसे, ये लो, ये लो, ये पाथ इसका पैराबोला होगा। अब मान लो जब यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी आएगी, और इसके बाद इसका पाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यानी एकदम स्ट्रेट ऐसे ये यूँ जाएगा। और ये रख देते हैं स्क्रीन, ये है स्क्रीन जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाके ठोकर मारेगा। अच्छा चलिए ये हम ऐड कर लेते हैं वेलोसिटी को, दोनों वेलोसिटी को हमने ऐड कर लिया। इसे मैंने कहा Vy, इसे मैंने कहा Vx, और इसे मैंने कहा V, और इस एंगल को थीटा, इसको मैंने पॉइंट Q कहा। अच्छा ये y मान लेते हैं जहाँ तक ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, और ये y डैश मान लेते हैं ये। अच्छा ये चलिए x मान लेते हैं, प्लेट की लंबाई हुई, और x डैश मान लेते हैं प्लेट से या प्लेट के इस छोर से पर्दे की दूरी। इसको पहले समझ लो क्या बनाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम x दिशा में प्रोजेक्ट किए हैं, और कैपेसिटर की दो प्लेट हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और एक यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए जब इस दिशा में हम इसको वेलोसिटी दिए हैं और फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो u एज इट इज़ बना रहेगा क्योंकि इसका यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, और इसी तरह u का कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा, तो जो y दिशा की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। शुद्ध प्रोजेक्टाइल पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन। तो आइए पढ़ा जाए। O से P तक का हम पहले समय ढूंढें, तो लिखो जरा, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, O टू P
यानी ओ से पी तक का समय। अच्छा देखो सुन लो इधर, यहाँ से यहाँ तक का समय या तो आप इससे मांगिए और या तो इससे मांगिए। 2D कैसे पढ़ते हैं, 2 1D बनाकर। तो चलिए बताइए t कितना मिलेगा, x बाई u, ये दूरी हुई ना x यहाँ तक की, और वेलोसिटी u। इतने ही समय में y दिशा में ये y दूरी चलेगा। तो बताइए y बराबर 0 प्लस हाफ a और t स्क्वायर, क्योंकि y दिशा का मोशन एक्सेलेरेटेड है, यहाँ फोर्स लग रहा है तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो चलो बताइए y बराबर हाफ और a की जगह e बाई मास और t यही है, यानी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ज़रा इस पे नज़र डालिए, देखिए y में सिंगल पावर, x में डबल पावर, क्या है ये, पैराबोला। लिख लो दिस इज ए पैराबोला, ये है पैराबोला। और ये एक अच्छा फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। x दूरी फील्ड में चलेगा तो बगल में कितना हटेगा, यानी y ढूंढने के लिए बढ़िया फार्मूला, ठीक है ना। अब आइए ज़रा देखा जाए, इस पॉइंट पर लिखो ज़रा आगे, एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर वेलोसिटी चलो देखा जाए, बताओ bx क्या लिखोगे, u। मैंने कहा था ना ये वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। और by कैसे लिखोगे, 0 प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन होगा और एक्सेलेरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो चलो बताओ कितना लिखोगे, by बराबर e अपान m और इंटू t की जगह ये, यानी x बाई u। अच्छा देखिए x भी पा गए, by भी पा गए। अब आप वेलोसिटी कैसे ढूंढोगे, ये लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर अब प्लस by स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो वेक्टर से जोड़ोगे ना, ये लो। अच्छा अगर एंगल पूछा जाए, मान लीजिए एंगल पूछा जाए कि कितने डिग्री मुड़ गया, भाई फेंका था x दिशा में, निकला कितने एंगल पे, तो बताइए tan थीटा। देखो जरा by बाई bx, क्यों by बाई bx, tan थीटा, by ये है और bx ये ढूंढ लोगे। अच्छा चलिए P पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म है, क्योंकि कैपेसिटर के बाहर आ गया है, तो जो फोर्स लग रहा था कैपेसिटर के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब वो नहीं लगेगा। तो इसके बाद y दिशा की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, x दिशा की तो बदलनी ही नहीं। तो इधर भी यूनिफॉर्म मोशन, इधर भी यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहे इससे पूछ लो चाहे इससे पूछ लो। तो बताइए, अब लिखिए जरा, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, P से Q तक का समय। चलिए इसको हम T डैश कह लें, दूरी कितनी है x डैश, अब बटे में क्या u, क्योंकि ये वेलोसिटी तो u ही है। अच्छा इतनी देर में अब कितना ऊपर को जाएगा, y ऑलरेडी चल चुका है, अब कुल है y डैश, तो और कितना चला, नो डाउट y डैश माइनस y। अब किससे चला, vy से, तो क्या लिखोगे, by इंटू टी डैश। अच्छा y डैश बराबर y प्लस by इंटू टी डैश। चलो y की वैल्यू ये है और t डैश की वैल्यू ये है, रख दो। तो y डैश बराबर हाफ e अपान m x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस by ये है, यानी e बाई m इंटू एक्स बाई यू इंटू टी डैश यहाँ से, यानी x डैश बाई यू। अच्छा कॉमन ले लो, तो e बाई m इंटू एक्स बाई यू स्क्वायर कॉमन है। देखो एक x बच गया और एक x डैश बच गया,
लीजिए ये वाई डैश है, ये लो फार्मूला आ गया। अब सुन लो थोड़ा सा, ये वाई डैश हमें पर्दे में वो दूरी बताता है, पर्दे में यहाँ से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ठोकर मारेगा। जनरली हमें क्वेश्चन इस पे नहीं मिलते, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इस पे मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये है, दिया हुआ है, इसलिए पढ़ लीजिए, एक अच्छा टॉपिक। और शुद्ध प्रोजेक्टाइल या पैराबोला का केस है। अगर कम समझ में आ रहा हो तो एक बार प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक, खासकर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, रिवाइज कर लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आइए और आगे बढ़ें। अब हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड। चलिए यहाँ पर एक चार्ज मानते हैं प्लस क्यू, और यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए, यहाँ पर पी पॉइंट पर जिसकी दूरी आर है। अच्छा बताइए, फील्ड की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप एक कूलम पॉजिटिव चार्ज सोचिए, तो बताइए जब यहाँ पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, ये लो। अब सोचो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव के बजाय निगेटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पर हम फील्ड ढूंढना चाहते, तो वहाँ पर फिर हम एक कूलम पॉजिटिव चार्ज सोचेंगे, तो बताओ ये निगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ई वेक्टर की। तो हमें फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी फील्ड के वेक्टर बनाने पड़ेंगे सवाल करते समय। तो थोड़ा सीख लो कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे और निगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड। अब आइए इसके लिए फार्मूला लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। ये लीजिए फार्मूला बन गया। कहाँ से आ गया? कूलम्स लॉ से। कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 1, क्योंकि 1 कूलम है। तो ये फार्मूला इतना याद रखना, जैसे कूलम्स लॉ में चार्ज का साइन नहीं रखते हैं, इसमें भी चार्ज का साइन नहीं रखेंगे। हाँ, डायरेक्शन आप तय करोगे, प्लस है तो अवे, माइनस है तो इनवर्ड। क्लियर है बात ये? आइए और एक आध केस देख लें। ये तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था। अब हम एक सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ेंगे। तो लिखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। अच्छा देखिए, ये है रिंग, ये है इसका सेंटर, और ये है इसकी रेडियस यानी ए, और ये है इसका एक्सिस, क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रिंग। अच्छा चलिए, इसमें पूरे में चार्ज भरा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और चार्ज क्या भरा है? क्यू। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ लेते हैं जिसे हमने कहा dl, और ये पॉइंट है मान लो जहाँ पर हमें फील्ड चाहिए, ये पॉइंट है, चलिए इसको हमने P कहा, और दूरी x मान लेते हैं। आप इस छोटे टुकड़े के कारण यहाँ फील्ड पता करोगे, तो आप इसे ऐसे मिलाओ और ये फील्ड बनेगी, इसे मैंने नाम दिया DE, ठीक। और ये थीटा ले लो और इसका टुकड़ा कर दो, इसके कंपोनेंट कर दो, इसे कहो DE cos थीटा और इसे कहो DE sin थीटा। अब बताइए ये दूरी कितनी बनेगी? x² + a² √। क्लियर है ना? तो ये रिंग है जिसमें चार्ज क्यू फैला हुआ है,
और हम सेंटर से x दूरी पर यानी इस रिंग के एक्सिस के पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं। तो ये हमने एलिमेंट क्यों काटा, बड़ा सीधा सा लॉजिक है। देखिए इसकी फील्ड ये बनेगी, यहाँ वाले की फील्ड ये बनेगी, इसकी फील्ड यो बनेगी, इसकी फील्ड यो बनेगी, बने इतने सारे वेक्टर। अब इतने सारे वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब यहाँ देखिए इस डीएल का जो जोड़ीदार है ये देखिए, ये फील्ड यो बनाएगा डी, उसका एक कंपोनेंट ऊपर एक इधर, तो ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा और ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो बस इतना पता कर लिया करो कि कौन सा कंपोनेंट कटेगा उसको छोड़ दो और जो कंपोनेंट जुड़ रहा है उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो आइए देखें, पहले आप चार्ज पता करो, चार्ज ऑन एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट पर चार्ज कितना आएगा। चलो इसे मैंने dq कहा, बताइए कुल चार्ज अपान कुल लंबाई अगुणे में dl। पूरे में चार्ज फैला है q और पूरे की लंबाई है 2πa, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ। ये इस टुकड़े का चार्ज हो गया, इस टुकड़े के कारण फील्ड पता करो। तो यहाँ लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट की बदौलत। चलिए इसको डी कह लें। बताइए 1/4πε0 और चार्ज है कितना dq और दूरी ये, तो क्या लिखोगे x² + a², रूट है ना तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर आता। अच्छा चलो dq ये वाला रिप्लेस कर देते हैं, तो बताओ d कितना हो जाएगा 1/4πε0 और q dl बाई 2πa और x² + a²। ये डी पा गए और जैसा अभी मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ E कितना लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन किसका डी cos थीटा, ठीक है ना। तो आइए इंटीग्रेट कर लें, डी cos थीटा को इंटीग्रेट कर लिया जाए। चलो बताओ अच्छा E कितना बनेगा, इंटीग्रेशन और डी की वैल्यू डी ये है तो 1/4πε0 और q dl बाई 2πa x² + a²। अब देखो cos थीटा, यहाँ से ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, अब cos थीटा दिस बाई दैट, तो हम यहाँ लिखेंगे x/√x² + a², ठीक है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πa तक, 0 से 2πa तक। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों उसको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए वेरिएबल dl है और dl पूरे लूप का 2πa है, ठीक है ना। x वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, x तो निश्चित है। कैसे, पॉइंट P आपको दे दिया गया कि P पॉइंट पर फील्ड बताओ, तो P पॉइंट की दूरी है ना x, तो P थोड़ा ना खिसक रहा है, तो वेरिएबल dl। अब बताओ जब dl को इंटीग्रेट करोगे तो dl पूरा 2πa, तो ये बनेगा E बराबर 1/4πε0, q रहेगा और x रहेगा, अब बाई में 2πa भी रहेगा। अब देखो x² + a² की पावर 3/2 हो जाएगा ना ये, और dl का इंटीग्रेशन 2πa हो जाएगा, ये 2πa और ये 2πa कट जाएगा। तो बताओ E का फार्मूला अब फाइनल क्या बना, 1/4πε0 और qx अब बटे में x² + a² अब पावर 3/2। याद कर लो इसको, बहुत ज़रूरी है। डेरिवेशन अगर नहीं करना है न करो, रिज़ल्ट ज़रूर याद कर लो। डेरिवेशन थोड़ा मैथ सिखाती है, इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है ना। आइए
इसमें कुछ स्पेशल केस देख लिया जाए। सबसे मज़ेदार बात देखिए, जो ई की दिशा आएगी एक्सिस के एलांग आएगी। क्यों? ये वाला टुकड़ा इंडिकेट किए हो ना, तो एक्सिस के एलांग, यानी ई इज एलांग द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक, चलिए कुछ इसमें स्पेशल केसेस हैं, उन्हें नोट कर लेते हैं। लिखो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ रिंग। अगर हम रिंग के सेंटर की बात करें तो जानते हो यक्स 0 हो जाएगा, और अगर यक्स हम यहाँ 0 रख दें तो फील्ड 0 हो जाएगी। तो बताइए ई बराबर 0, यानी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दूसरा पॉइंट लिख लो, एट ए डिस्टेंट पॉइंट। डिस्टेंट पॉइंट का मतलब यक्स ग्रेटर देन है, माने यक्स बहुत ज़्यादा है, दूर का पॉइंट। तो बताइए इस फार्मूले में यक्स बहुत बड़ा है ए की तुलना में, तो ए स्क्वायर बहुत छोटा हुआ, तो छोड़ दो उसको। तो बताओ इसको जब छोड़ देंगे तो यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी यक्स क्यूब और ऊपर एक यक्स, क्या बनेगा बताओ? ई का फार्मूला 1/4πε0 और क्यू बाई यक्स स्क्वायर। ज़रा इस पे नज़र डालिए, एक चार्ज क्यू से, पॉइंट चार्ज क्यू से एक्स दूरी पर फील्ड का फार्मूला हुआ ना, यानी ये रिंग से निकला है और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब एक रिंग दूर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो क्या लिख दिया जाए? सिमिलर टू दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज। सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज लिख दो बस, सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की तरह है। अब तीसरा पॉइंट लिख लो, ई इज मैक्सिमम एट यक्स इक्वल टू ±a/√2, यानी इस दूरी पर, इधर भी a/√2 दूरी पर, इधर भी a/√2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। कैसे जानेंगे? ये लीजिए हिंट। ई मैक्सिमम करना है तो DE और DX को 0 कर देना, ये लो हिंट है। यानी इसको डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में और 0 के बराबर कर देना, ये आ जाए। आइए इसका एक ग्राफ भी बनता है, ग्राफ बना लें। ये देखिए ग्राफ बनेगा, यहाँ फील्ड मैक्सिमम है, इसी तरह इधर भी फील्ड मैक्सिमम आएगी। ये लो ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये है x इक्वल टू +a/√2, ये है x इक्वल टू -a/√2, और ये जानते हो यहाँ क्या है? x 0 और ये e वर्सेस x का ग्राफ है। सेंटर पर फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पर 0 है, बीच में 0 नहीं है। तो ये ग्राफ नीचे क्यों बनाए हैं? क्योंकि रिंग के इधर फील्ड ये बनेगी तो इसको ऊपर बनाए, और इधर फील्ड ये बनेगी तो डायरेक्शन उल्टी हुई ना, इसलिए उसे नीचे बनाए। याद रखना, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना, ये बनेगा। अब आइए एक और केस इसमें देख लें। आधी रिंग का भी सवाल अक्सर देता है नीट वाला, तो आइए आधी रिंग के कारण फील्ड ढूंढा जाए। आधी रिंग के कारण फील्ड कितनी बनेगी? तो यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ये लो, ये है देखो आधी रिंग, ये लीजिए, ये आधी रिंग है और ये इसका सेंटर है। अच्छा, इस पूरे में चार्ज भरा है और चार्ज क्या है? लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे इसे। इसको आप लिख सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ माने पूरे पे चार्ज अगर दिया जाए Q, तो हम लेम्डा को ऐसे लिख सकते हैं, लेम्डा बराबर Q बाई पाई A। अगर इसकी रेडियस हम A माने तो बताओ लंबाई कितनी बनेगी? पाई A, और लेम्डा हो जाएगा कुल चार्ज। Q क्या है? कुल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। और A क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ सेमी रिंग या रिंग, रेडियस रिंग पर है। अब एक टुकड़ा यहाँ काटो। चलो यहाँ एक टुकड़ा लेते हैं, एलिमेंट जिसको कहते हो DL। अब इस पॉइंट पर इसके कारण चलो फील्ड पता करते हैं। तो ये मिला दो, ये लो, इसे मैंने कहा DE, और इसे भी मिला देते हैं सेंटर से। अच्छा, इस एंगल को चलिए हमने थीटा माना और इस वाले एंगल को हमने कहा D थीटा। ये लो D थीटा, और रेडियस इसकी A है, रिंग की रेडियस, ठीक है ना। अब ये बताओ इसके कारण जो फील्ड बनेगी उसके हम कंपोनेंट करेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हुआ। ये जानते हो क्या बनेगा? D cos थीटा, और ये बनेगा D sin थीटा। अब थोड़ा सुन लो, इसी तरह का टुकड़ा जब यहाँ लोगे तो उसकी फील्ड बनेगी यूँ D। उसका एक टुकड़ा इधर आएगा, एक टुकड़ा इधर आएगा। तो बताओ ये टुकड़ा कट जाएगा और ये टुकड़ा जुड़ जाएगा। बस इतना पूछ लिया करो, कौन सा कटेगा उसे छोड़ दो और जो जुड़ रहा है उसको इंटीग्रेट कर दो। तो चलिए पहले इसके कारण फील्ड पता करें। तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी रिंग ड्यू टू एलिमेंट के कारण। चलो बताओ DE कितना लिख दूँ? 1/4πε0। चार्ज बताओ इस पे लेम्डा गुणे DL। क्यों? यूनिट लंबाई पे लेम्डा, तो DL पे कितना? लेम्डा DL। अब बटे में क्या लिखोगे? A²। क्यों? दूरी का स्क्वायर। अच्छा चलिए इसे थोड़ी और कलाकारी कर लेते हैं। 1/4πε0 और लेम्डा गुणे D थीटा, अब बटे में A। रीजन सुन लो, बताओ DL बटे A बराबर D थीटा। आर्क बटे रेडियस एंगल, तो बताओ DL की जगह AD थीटा। तो DL की जगह जब AD थीटा रखोगे तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। ये हमें D मिल गया। हमें ये वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, तो कुल फील्ड कैसे लिखी जाए? तो चलो लिख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, बताइए E लिखा जाए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो DE साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। आइए वैल्यू रख लें, DE की वैल्यू ये, तो 1/4πε0 और लेम्डा D थीटा, अब बटे में A, अब गुणे में साइन थीटा, और कहाँ से? 0 से कहाँ तक? 180 डिग्री। भाई यहाँ से शुरू करोगे एलिमेंट काटना, और काटते 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 यहाँ तक जाओ। तो
तो 0 से 180 ना हुआ थीटा। अच्छा चलो बताओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्ब्डा बाई ए और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट लगा दो 0 से 180 डिग्री। आइए पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट रख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्ब्डा बाई ए। अब पहले अपर लिमिट तो माइनस कास 180 डिग्री अब प्लस कास 0 डिग्री। अच्छा बताओ, कास 180 -1 होता है, माइनस पहले से तो +1 और ये +1 बन गया 2 और ये 2 और ये 4 कटा। तो बताइए क्या बचेगा, E बराबर लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ये लीजिए, याद कर लीजिए, फार्मूला पूछा गया है नीट में, ठीक है ना। और अगर लैम्ब्डा के बजाय चार्ज दिया जाए तो फिर ये रख लेना, माने लैम्ब्डा को यहाँ से उठा कर रख देना तो क्यू की टर्म्स में आ जाएगा। ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्यू के पदों में क्लियर हो गई बात। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लें, तो कुछ एग्जाम्पल आइए देखा जाए। लिखो एग्जाम्पल। क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that can balance the weight of an electron। ध्यान से सुनिएगा सवाल। हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बताओ जो इलेक्ट्रॉन को टांग सके। तो चलिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेट ये लग रहा है क्या, mg, और इसे टांगने के लिए इसमें ऊपर को फोर्स होना चाहिए क्या, E। फोर्स का फार्मूला होता है QE, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह E चलेगा। अच्छा बताओ, ये निगेटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स अगर ऊपर चाहिए तब फील्ड किधर बनाओगे, नीचे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नीचे को बनाओगे तब फोर्स ऊपर लगे। बताइए, ये फोर्स और ये फोर्स अगर बराबर कर दे टंग गया। ये लीजिए, E बराबर mg और यहाँ से E हमें क्या मिल गया, mg बाई E, और किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखिए, है ना सिंपल सवाल, समझ में आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लें। अगला एग्जाम्पल देखो। देखो, ये एक पेंडुलम टंगा है और इसमें चार्ज भी है और मास भी है। ये टंगा है सीधा। अब हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जब पहुंचेगा या ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये रस्सी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी। तो क्वेश्चन लिख लो पहले, फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग या थ्रेड, कुछ लिख लो, थ्रेड ऑफ पेंडुलम विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा सवाल है। तो
आइए ज़रा देखें इसका हम सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये वर्टिकल की बजाय ये रस्सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। लो, क्यों टेढ़ी हो जाएगी वो सुनो। नीचे को लगेगा क्या, mg, और हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, QE। इसके कारण फोर्स, और ये पॉजिटिव है तो फील्ड की दिशा। अच्छा, इस रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन यानी T, और ये एंगल चलो थीटा मान लें। तो ऐसा करो, T के टुकड़े करो। ये एंगल क्या है, थीटा, ये बनेगा T cos थीटा, और इधर का टुकड़ा बनेगा T sin थीटा। अब आप इस T को भूल जाओ, क्यों, कंपोनेंट कर दिए। अब बताइए, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये रुका है, इसका मतलब ये फोर्स और ये बराबर है, ये फोर्स और ये बराबर कर लो। तो बताओ क्या लिखा जाए। आई थिंक आप लिखोगे T sin थीटा इक्वल टू QE, और आप लिखोगे T cos थीटा इक्वल टू mg। अब चलो डिवाइड कर दो, बाई 1 बाई 2। बताओ क्या मिला, tan थीटा QE बाई mg। यहाँ से थीटा कितना मिल गया, tan इनवर्स QE बाई mg। ये लीजिए आंसर आ गया, एंगल पूछा है ना। अच्छा चलिए, अगर टेंशन ढूंढने को कहा जाए तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो बताइए, आल्सो T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए क्या लिखोगे, QE स्क्वायर अब प्लस mg स्क्वायर। अच्छा, इसमें से T स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, QE स्क्वायर अब प्लस mg स्क्वायर। बताओ T कितना आ गया, अंडर रूट QE स्क्वायर अब प्लस mg स्क्वायर। लीजिए, T भी हमें मिल गया, एंगल भी मिल गया, टेंशन भी मिल गई। IIT में आया सवाल, बिल्कुल आसान। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला एग्जाम्पल, an electron initially at rest travels a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन है हमारा, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज। ये सवाल है। पहला ऑप्शन है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 2 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है
1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। ये बिल्कुल आसान है, देखिए सिंपल। बताइए, अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें तो फोर्स लगेगा इसमें ई, और एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स अपान मास, यानी ये हो जाएगा E/m। बस इतना चेंज है, बाकी मोशन इन 1D, ठीक है ना। वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अदर एक्सेलरेशन की बातें कर रहे थे, यहाँ पर इसकी बात करोगे। तो बताइए, यस बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो हम लिखेंगे यस बराबर ut प्लस हाफ E/m इंटू में T²। आओ वैल्यू रख लें। चलो वैल्यू रखो। तो यस की जगह 1.5 देखो सेंटीमीटर है, इसलिए -2, और ये u 0 है, ये देखो रेस्ट है, और प्लस में हाफ e की जगह 1.6 10⁻⁻19 e की वैल्यू, और e दिया है हमें 2 इंटू 10⁴। अब i में मास देखो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻⁻31, और T², ये लीजिए, T ढूंढ लीजिएगा, खुद ही ढूंढ लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। अगला सवाल आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए, देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along electric field of 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम along प्लस y एक्सिस, यानी y दिशा में ये फील्ड लगी हुई है। आगे लिखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻6 कूलाम is projected into the electric field from origin along positive x axis, यानी फील्ड में ओरिजिन से एक्स एक्सिस की दिशा में हमने पार्टिकल को फेंका। सवाल हमारा है एक्स एक्सिस, आगे और है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आगे सवाल है इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी से हमने फेंका तो 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये है हमारा सवाल। विल बी पहला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 5√2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको समझिए, ये देखिए y दिशा में तो फील्ड लगी है, ये y है और ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। इस दिशा में फील्ड है तो इस दिशा में फोर्स आएगा,
ये लो, ये फोर्स आएगा। और ये 90 है और इस दिशा में आपने वेलोसिटी दिया है u, बताइए 90, यानी u कांस्टेंट रहेगा और इधर एक्सेलरेशन होगा, यानी ये क्या बनेगा, शुद्ध शुद्ध पैराबोला। अब सोचो, चलो यहाँ पहुँचा पार्टिकल, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी और टोटल, ये लीजिए हमने यहाँ पर फिगर बना लिया, ये लो, ये क्या है vx, ये क्या है vy और ये क्या है v, अलोजी थीटा। और यहाँ लिख देते हैं t बराबर 0 और यहाँ लिख देते हैं t बराबर 10, क्योंकि 10 सेकंड बाद चाहिए ना। तो आप ये पढ़िए, ये दिशा पढ़िए और ये दिशा पढ़िए। तो बताइए vx क्या लिखूँ मैं, u जो कि 10 है, ये 10 है, तो ये तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है इस दिशा में उसका कंपोनेंट 0 मिलेगा, यानी इस दिशा में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं। अब y दिशा में क्योंकि u का टुकड़ा 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन फोर्स के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बताओ by क्या लिखोगे, 0 + 80, ठीक, और by बराबर a की जगह ई, बल्कि QE कहोगे क्योंकि चार्ज है, बटे में m और गुणे में t। ये देखो QE फोर्स बटे मास। आओ वैल्यू रख लें, बताओ by कितना लिख दें, Q कितना है 10⁻⁻⁶, E कितना है 10⁻³ और मास भी दिया है शायद 1 ग्राम, तो 1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम, और टाइम दिया है 10। ज़रा देखो ये ऊपर गया 6 हो गया, 6 6 कट गए, by कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी x दिशा की वेलोसिटी 10 जो पहले से थी वही रहेगी, और y दिशा में वेलोसिटी 0 थी लेकिन 10 सेकेंड बाद बढ़ के 10 हो जाएगी। तो बताइए vx मिल गया, by मिल गया, तो v कैसे लिखोगे, vx² प्लस by स्क्वायर, 90 डिग्री पर ऐसे ही जोड़ते हैं ना, ये है कितना 10, 10 का स्क्वायर, ये कितना है 10, 10 का स्क्वायर, बोलो 10√2, ये लो b। हमसे थीटा नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं आल्सो। बताइए tan थीटा बराबर दिस बाई दैट, यानी by/bx, यानी 10/10 यानी 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। मान लो हमसे पूछता कि x एक्सिस की दिशा में फेंके हैं, ठीक, तो 10 सेकंड बाद x एक्सिस से कितने एंगल पे चलेगा, लीजिए आंसर। ये सब बढ़िया सवाल हैं, आने लायक सवाल हैं, आ चुके सवाल हैं, कह लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला सवाल देखिए। देखो ये 4 पार्टिकल हैं, एक का नाम रख देते हैं 1, 2, 3 और 4। इसको हमने u वेलोसिटी से फेंका, इसे भी u वेलोसिटी से फेंका, इसे भी u वेलोसिटी से फेंका, इसे भी u वेलोसिटी से फेंका। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है पूरे में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, चलो E मान लें। अब देखो ये पार्टिकल ऐसे मुड़ गया, ये पार्टिकल सीधा चला गया, ये पार्टिकल ये मुड़ गया और ये पार्टिकल ये मुड़ गया। अब ज़रा गौर करिएगा, हमें बताना क्या है, मैच करना है। क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच कराना है। तो यह पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है,
तीसरा न्यूट्रॉन है, चौथा अल्फा पार्टिकल है। और यहाँ मैच कराना है 1, 2, 3 और 4। हमें नहीं पता इन चार में से कौन सा पार्टिकल है, यानी 1 नंबर इलेक्ट्रॉन है तो मैच करा दो, 2 नंबर है तो मैच कर, इस तरह करना। आइए पहले देखें। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगी है और ये नंबर 1 ऊपर भाग गया, इसका ना इसमें फोर्स ऊपर को लगा, तो बताइए फोर्स ऊपर को यानी फील्ड के अपोजिट किस में लगेगा, नेगेटिव पे। और इन चारों में से नेगेटिव कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नंबर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ये हुआ नंबर 1। अच्छा आप ज़रा सुनना, ये सीधा चला गया, मैंने ना उधर गया ना इधर गया, इसका मतलब इसमें फोर्स ही नहीं लगा, इसका मतलब इसमें चार्ज ही नहीं है। तो बताओ चार्ज इनमें से किस में नहीं है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ नंबर 2 नंबर सीधा गया। अब कष्ट केवल इन 2 का है, अल्फा और प्रोटॉन। तो आइए ज़रा गौर करें, अगर यहाँ से मान लो यहाँ तक ये दूरी चलो मान लेते हैं x है, ये लो सपोज किया, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ। अगर इसका डिफ्लेक्शन देखा जाए तो इसका डिफ्लेक्शन क्या है, y3 है। और इसका डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, ये देखिए, चलो और आगे बना लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, यहाँ बनाते हैं और इसका यहाँ बनाते हैं, ध्यान देना। इसका डिफ्लेक्शन अगर देखें तो ये है y3 और इसका डिफ्लेक्शन अगर देखो आप ये देखिए y4, माने ये दूरी अब हम x मानेंगे, कहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक। x दूरी चलने पर 3 नंबर पार्टिकल इतना नीचे आया और 4 नंबर पार्टिकल ज़्यादा नीचे आया। इसी से तय होगा कौन है। आओ देखा जाए। बताइए y का फार्मूला है ½ × QE/m × x²/u²। अब जरा सुनना, E सबके लिए सेम है, x भी इन दोनों के लिए सेम है और u भी सेम है। सारा खेल जानते हो, ये यहाँ से तय होगा। Q/m जिसका ज़्यादा होगा उसका y ज़्यादा होगा। आइए थोड़ा एक बात नोट कर लें, चार्ज और मास में हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, ये है प्रोटॉन और ये है अल्फा पार्टिकल, ठीक। ये लो, प्रोटॉन का चार्ज अगर मैं Q लूँ तो अल्फा पार्टिकल का 2Q होगा। प्रोटॉन का मास अगर मैं m लूँ तो अल्फा पार्टिकल का 4m होगा। अब बताइए इसका Q/m हुआ और इसका ज़रा देखना Q/2m हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज Q/m फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन Q/m फॉर अल्फा। चेक कर लो, दिस बाई दैट 1/2 लग गया ना, और ये दिस बाई दैट 1 है। तो मतलब इसमें Q/m आया, इसमें Q/2m आया, तो ये बड़ा हुआ। अब बताओ यहाँ जरा फिगर से देखो, बिकॉज y4 इज ग्रेटर देन y3, यानी y4 बड़ा है। अब बड़ा कौन है, Q/m। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर yp इज ग्रेटर देन y अल्फा। इस रिजल्ट से Q/m जिसका ज़्यादा होगा उसका y ज़्यादा होगा। और जरा चित्र देख के देखो, बिकॉज y4 इज ग्रेटर देन y3 और देयरफॉर प्रोटॉन बताइए कौन है, प्रोटॉन कौन हुआ, नंबर 4, और अल्फा पार्टिकल कौन हुआ, नंबर 3। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा, कोशिश करिए। तो मैच करा लो, 1 नंबर तो इलेक्ट्रॉन निकला और 2 नंबर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, सॉरी, ये लो। और प्रोटॉन कौन सा है, 4 नंबर, तो प्रोटॉन हुआ 4 नंबर, अल्फा पार्टिकल 3 नंबर। ये करना था, ठीक। आइए और आगे बढ़े और देखिए एक आध सवाल।
अगला एग्जाम्पल नोट करिए। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस each of magnitude q are placed at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter एंड सो ऑन। क्वेश्चन हमारा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0। चलो देखा जाए। देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q और ये कहाँ तक है? अप टू इन्फिनिटी, अनंत है नंबर में। ज़रा सुनना, बताओ ये Q यहाँ पर किधर फील्ड बनाएगा? अभी। और ये भी तो पॉजिटिव है, ये फील्ड किधर बनाएगा? अभी। ये भी पॉजिटिव है, अभी। उसकी भी फील्ड अभी, यानी सब की फील्ड एक ही डायरेक्शन। अब बताओ एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हो तो क्या करोगे? चुपचाप जोड़ दो। तो बताइए नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0, तो क्या लिख दिया जाए? 1/4πε0 q/1², ये दूरी, प्लस 1/4πε0 q/2², यानी इसका स्क्वायर, ये दूरी, प्लस 1/4πε0 q/4², ये दूरी, प्लस 1/4πε0 q/8², सो ऑन, कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा चलो इसमें से कॉमन लो, बताओ क्या कॉमन है? q/4πε0 कॉमन है। ये क्या बनेगा? 1, ये क्या बनेगा? 1/4, ये क्या बनेगा? 1/16, ये क्या बनेगा? 1/64, कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। जरा नज़र डालिए, इसमें अगर 1/4 का गुणा करें तो ये मिलेगा, फिर 1/4 का गुणा करो तो ये मिलेगा, फिर 1/4 का गुणा करो तो ये मिलेगा। क्या है ये? जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कैसे जोड़ें? ये लीजिए, q/4πε0 और पहला पद 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो यानी 1/4, ये लो। क्योंकि फार्मूला याद करो, फार्मूला क्या होता है एस इन्फिनिटी का? a/1 - r, ये फार्मूला होता है, a/1 - r, ऐसे रख लो। अच्छा बताओ 1 में से 1/4 निकालो, 3/4, तो 3/4 का 3 नीचे 4 ऊपर, और वो 4 और ये 4 कट गया। बताओ क्या आया? ई कितना आएगा? नो डाउट q/3πε0। लीजिए आंसर आया हुआ सवाल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, टू पॉइंट चार्जेस प्लस 10⁻⁻7 कूलाम
and minus 10 to the power minus 7 coulomb are placed at A and B 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ए और बी है। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी 20 सेंटीमीटर apart from both A and B। पहला ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम, और दूसरा ऑप्शन है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तीसरा ऑप्शन है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, नहीं 6 है। और चौथा ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। जरा ये फिगर से इसको समझें। देखो ये है B और ये है A, और ये 20 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है C। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और यहाँ पर माइनस का 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। अब सुनो, देखो इससे पूछो कितनी फील्ड बनाएगा और किधर, तो ये प्लस का है ना, ये फील्ड ये बनाएगा। चलिए इसको हम नाम दे दें EA, ए के कारण, और ये माइनस का है ना, ये फील्ड ये बनाएगा। इसको मैंने कहा EB। ठीक, अब बताओ ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू में बराबर हैं, क्योंकि चार्ज भी सेम है और दूरी भी सेम है, इसलिए इनका रिजल्ट ठीक बीच में जाएगा। ये लो, ये आएगा इनका रिजल्ट। इसको मैंने कहा E, और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि कुल 120, और 20 से जाएगा तो 60। तो अगर हम चाहें तो इसका इधर टुकड़ा कर दें और इधर टुकड़ा कर दें, और इसका इधर और इधर कर दें, फिर जोड़, और चाहे 120 पे जोड़ लो सीधा सीधा। आओ देखा जाए, बताओ। अच्छा, EA बराबर EB बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अब बाई 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगाए, ये EA बराबर EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई R स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ये फार्मूला हम लगाए। ठीक, ये मिल गया। चलो ढूंढो कितना आएगा। ये देखो 0 इसके साथ मिला दे तो -2 कट गया तो कितना हो गया -5, और ये बन गया 4, और ये बन गया 4 और 9/4 2.25 और गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये EA और EB की वैल्यू आई। अब बताओ EA और EB को 120 पे जोड़ो तो कितना लिख दिया जाए, E कितना लिख दें, यानी नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। चलो E कह लो, अंडर रूट बोलो EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA
ई बी और गुणे में क्या लिख दें, cos 120 डिग्री। चलो सॉल्व करके देखिए क्यों, जब 120 पे जोड़ते हैं दो इक्वल वेक्टर तो रिजल्ट उन्हीं के बराबर आता है। तो 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम आएगा। 120 पे इक्वल आता है, ठीक है ना। इसको याद कर लो, चाहे वैल्यू रख के ढूंढ लो, बात एक ही है। आइए अगला सवाल देखें। अगला एग्जाम्पल लिखिए। 2 charges of +8q and -2q are placed at x = 0 and x = L, यानी यहाँ रखे गए हैं। रेस्पेक्टिवली द न्यूट्रल पॉइंट, यानी where E = 0 lies at, पहला ऑप्शन है x = 8L, दूसरा ऑप्शन है x = 4L, तीसरा ऑप्शन है x = 2L और चौथा ऑप्शन है x = L/4। आओ पहले फिगर बनाए इसका। देखो ये x एक्सिस है, ये लो, और ये है x = 0। यहाँ क्या रखा गया है, प्लस का 8q, और ये क्या है x = L, और यहाँ क्या रखा है माइनस का 2q। अब ज़रा याद करो, जब कूलम ला पढ़ाए थे तो हमें एक बात बताए थे कि अगर ये अनलाइक चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट इस लाइन पर तो होगा लेकिन इनके बीच में नहीं होगा। तो कहाँ होगा, इस लाइन पर है, बीच में नहीं है, या तो इधर है या तो इधर। फिर कैसे जाने इधर की उधर। तो एक बात और लिखाए थे, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा हो, साइन नहीं देखना, मैग्नीट्यूड। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड 2q, इसका कितना 8q, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट इधर कहीं आएगा। ये है न्यूट्रल पॉइंट। अब बताओ x की भाषा में आंसर देना है तो यानी यहीं से नापना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए हम मान लेते हैं ये है x दूरी, तो ये दूरी कितनी है L, ये कितना है L। अब बताओ ये प्लस यहाँ पर फील्ड ये बनाएगा, बोलो E1, और ये माइनस ये बनाएगा, बोलो E2। अगर ये दोनों फील्ड बराबर कर दें तो फील्ड 0 हो गई। चलो कर दो, E1 = E2। E1 फील्ड माने इसकी, तो 1/4πε0 8q बाई में x², यहाँ से दूरी, और ये बताओ 1/4πε0 2q, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितना बनेगा x - L, x - L इसका स्क्वायर। अच्छा देखो ये कट गया, q कट गया, 2 से कट के 4 बचा, तो यहाँ बचा 4/x², और यहाँ बचा कितना 1/x - L का स्क्वायर। चलो रूट ले लो, रूट जरूर ले लेना, नहीं तो क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे। तो ये हुआ 2/x और ये हुआ 1/x - L, तिरछा गुणा करो तो 2x - 2L = x। चलो x इधर ले आओ, तो x =
2L। लीजिए आंसर आ गया। है कोई? ये है ना, बिल्कुल आसान। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लें। अगला एग्जाम्पल देखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge -q initially at rest at the center of a circular ring of radius R and charge Q is slightly displaced या कह लो डिफ्लेक्टेड along the axis of ring and released. Find time period of its SHM। ये सवाल है, इसको आइए समझा जाए। देखो ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, ये लो। चार्ज पहले यहाँ है यानी सेंटर पर, रेडियस इसकी क्या है? R है। पूरे में चार्ज फैला है जैसा सवाल में लिखा है। कितना फैला है? Q। और ये चार्ज ये पार्टिकल जिस पे चार्ज -q है यहाँ रुका था, हमने इसको इधर खिसका दिया। चलो यहाँ खिसका दिया। कितना खिसका दिया? x। और ये है क्या? -q और m। अब ये बताओ, इस रिंग की फील्ड ये बनेगी तो इस पे फोर्स ये लगेगा। SHM कर रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढना होगा। तो जो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा वही इसे वापस लाएगा, वही रेस्टोरिंग फोर्स हुआ। तो आओ लिखा जाए। बताओ रेस्टोरिंग फोर्स कैसे लिखोगे? रेस्टोरिंग फोर्स यानी F बराबर -q × E। E किसका? रिंग का। तो ये माइनस क्यों लगाए हैं? निगेटिव की वजह से नहीं, ये रेस्टोरिंग फोर्स है इसलिए, क्योंकि इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इधर लगेगा। आओ E की वैल्यू रख लें। बताओ F कितना लिखोगे? -q और E रिंग का याद करो 1/4πε0 Q x बटे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अब पावर 3/2। अब देखो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड यानी x बहुत छोटा है, किसके तुलना में? r के। तो हम यहाँ पर x को छोड़ दें r की तुलना में, तो -q × 1/4πε0 अब qx बटे r³ बनेगा। यहाँ लिख देना बिकॉज x इज लेस देन r। अच्छा ये फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन ढूंढो। फोर्स अपॉन मास बताइए कितना आएगा? माइनस ये बनेगा q और q बाई 4πε0 m r³ और इंटू x। बताइए SHM की इक्वेशन याद करिए। A बराबर -ω²x और कंपेयर करो तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा। चलिए इधर लिख देते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा हमें मिलेगा q अब बटे में 4πε0 m r³ और अंडर रूट। ये होता है देखिए 2π/t बराबर अंडर रूट q
अब बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब, और टी कितना बन गया 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू। ये लो, ये कुछ सवाल थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अब इसके अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।